केंद्र ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, सहयोगी दलों के नेताओं को भी मिली जगह। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष। विवादों के बीच ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन, एकेडमी ने ट्रेनिंग रद्द कर बुलाया वापस। दिल्ली शराब नीति मामला, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 29 जुलाई को अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से भीषण मुठभेड़, अधिकारी सहित 5 जवान शहीद। कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। दिल्ली में राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हुए शामिल। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक में प्रदेश के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं पर चर्चा। सत्रह जुलाई को राजस्थान के कुछ हिस्सों में अति भारी बारिश का अलर्ट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही के लिए पूर्वानुमान। 24 घंटों में धौलपुर के राजाखेड़ा में हुई सबसे ज्यादा 68 मिलीमीटर बारिश। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जगह मिली है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष तो सुमन की बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के पदेन सदस्यों की बात करें तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है। इनके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार पदेन सदस्यों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। इस बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ पदेन सदस्य बनाया गया है। विशेष आमंत्रित में पिछली बार पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी थे, लेकिन इस बार इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। उनकी जगह सहयोगी दलों के सभी वरिष्ठ मंत्रियों को जगह दी गई है। ये मोदी 3.0 में सहयोगी दलों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। आपको बता दें कि नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके कार्यों में 15 वर्षीय रोड मैप, 7 वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं। ये 2015 में एनडीए सरकार द्वारा योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक टॉप डाउन मॉडल का पालन करता था। 29 मई 2014 को स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ने योजना आयोग को नियंत्रण आयोग से बदलने की सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। 13 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के एक छोटे संस्करण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए योजना आयोग को समाप्त कर दिया था।
और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग के साथ बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार ने नीति आयोग के गठन की घोषणा की और नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विवादों में घिरने के बाद उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अकेडमी ने उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी किया है। इसके अलावा अकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया। आदेश में कहा गया कि आपके जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की कार्रवाई के लिए आपको तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया है। अतः आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। अकेडमी का पत्र इसके साथ संलग्न है। आपको यथाशीघ्र किंतु किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 के बाद अकेडमी में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। दरअसल पूजा खेड़कर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र जमा करके यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसके आधार पर विशेष रियायतें पाकर वो आईएएस बनी। यदि उन्हें रियायत नहीं मिलती तो उनके लिए प्राप्त अंकों के आधार पर आईएएस पद प्राप्त करना असंभव होता। पूजा पर आरोप है कि चयन के बाद पूजा को मेडिकल जांच से गुजरना था, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। उन्होंने विभिन्न कारणों से 6 बार मेडिकल परीक्षण से इनकार कर दिया। बाद में बाहरी मेडिकल एजेंसी से एमआरआई रिपोर्ट जमा करने का विकल्प चुना, जिसे यूपीएससी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके चलते सरकार से इसकी जांच की मांग की जा रही है। इसके अलावा उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि पूजा खेड़कर द्वारा 2020 और फिर 2023 में केंद्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल को विवरण दिए गए। इसमें 3 साल के अंतराल के बावजूद सिर्फ 1 साल आयु बढ़ना दिखाया गया है। हालांकि खेड़कर ने अपनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी साबित करने के लिए कोई टेस्ट नहीं कराया। यूपीएससी ने उनके चयन को केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी, जिसने फरवरी 2023 में उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। खेड़कर ने 2020 और 2023 के कैट आवेदन फॉर्म में खुद के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट मांगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में ही जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आप नेता की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी, उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में है जैसा वो अक्टूबर 2023 में था। पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था, अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया की वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की है। दरअसल मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। वो दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे, जिसकी वजह से शराब नीति केस से जुड़े तार उन तक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल ही 9 मार्च को सीबीआई ने शराब नीति मामले से जुड़े एक भ्रष्टाचार के केस में सिसोदिया को अरेस्ट किया था। दिल्ली में राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री
नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवीन तकनीक का इस्तेमाल कर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिए प्रस्तावित नवीन परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई।